गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल आपका जो ऑनलाइन लेक्चर हुआ था वो रेंज की वजह से, इंटरनेट कनेक्शन की वजह से अच्छे से सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। तो उसी चैप्टर की मैं लेक्चर रिकॉर्ड करके आपके पास सेंड कर रही हूँ। तो हमारा चैप्टर था इंफॉर्मेशन गैदरिंग टूल। ठीक है, इंफॉर्मेशन गैदरिंग मीन्स क्या होता है कि हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। ठीक है, किसी भी अगर फॉर एग्जांपल हम कोई सॉफ्टवेयर क्रिएट कर रहे हैं, हमारी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो भी सिस्टम है उसे हमें चेंज करना है, अपडेट करना है, या फिर कोई भी न्यू सॉफ्टवेयर हमें डेवलप करना है, तो उसके रिगार्डिंग, उससे रिलेटेड हमें क्या करनी है, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना है, चाहे वो हम कहीं से करें और किस वे से भी करें। ठीक है, तो वो चीज़ होती है आपकी इंफॉर्मेशन गैदरिंग। इट इज़ एन आर्ट एंड साइंस ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रेजेंट सिस्टम। मतलब जो भी आपका प्रेजेंट सिस्टम है, चाहे वो कोई सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, फिर आपकी ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है। ठीक है, तो ये एक आर्ट है जो क्या है कि इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने की एक आर्ट है। किसके रिगार्डिंग? जो आपका प्रेजेंट सिस्टम है या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर है। इट इज़ डन बाय सिस्टम एनालिस्ट so that the existing system can be upgraded easily without any error and fulfill user requirement। तो ये क्या है, जो इंफॉर्मेशन गैदरिंग है वो आपके सिस्टम एनालिस्ट के थ्रू की जाती है, और वो इसलिए की जाती है ताकि जो भी आपका सिस्टम है, चाहे वो आपका पुराना सिस्टम है या फिर न्यू सिस्टम है, ठीक है, या फिर आपका कोई सॉफ्टवेयर है, तो वो क्या है, अगर हमारे पास कोई पुराना सॉफ्टवेयर है, उसके रिगार्डिंग हम इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, वो किस लिए कर रहे हैं, ताकि हम उसको अपग्रेड कर सकें। और अब अगर हमारे पास क्या है, उससे रिलेटेड हमारे पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगी, तो हम क्या कर सकते हैं, उसमें जो भी अपग्रेड करेंगे, तो वो हमारी क्या हो, एरर फ्री हो, और जो यूज़र की जो रिक्वायरमेंट है उसको हम पूरे फुलफिल कर सकें। ठीक है, इट हेल्प्स द सिस्टम एनालिस्ट टू प्रिपेयर अ प्रिसाइज SRS डॉक्यूमेंट। और ये क्या, जो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग है किस चीज़ में किस चीज़ में सिस्टम एनालिस्ट की हेल्प करती है? वो करती है क्योंकि आपके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है सिस्टम के रिगार्डिंग या सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग, तो आप क्या कर सकते हो, अच्छा गुड क्वालिटी का SRS डॉक्यूमेंट जो है वो आप क्रिएट कर सकते हो, बना सकते हो। ठीक है, उसमें कोई एरर नहीं होगा। तो अभी ये चीज़ है कि इन्फॉर्मेशन गैदर करना मतलब इजी वे नहीं होता एक सिस्टम एनालिस्ट के लिए। तो उसके लिए क्या है, वो अलग अलग टूल्स या फिर टेक्निक्स का यूज़ करता है ताकि वो अच्छे से इन्फॉर्मेशन को गैदर कर सके। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हर कोई भी क्या है, किसी सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग या फिर कोई सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग हम कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं, तो वो इजी टास्क होता है, नहीं होता। तो इसलिए क्या है, उसके लिए टूल्स एंड टेक्निक्स, कुछ टूल्स होते हैं, कुछ टेक्निक्स होती हैं, उनका यूज़ किया जाता है। उसके हेल्प से क्या है, ईजी वे से जो सिस्टम एनालिस्ट है वो इन्फॉर्मेशन को गैदर कर सकता है। ठीक है, इट इज़ नॉट सिंपल एंड ईजियर फॉर सिस्टम एनालिस्ट to collect information regarding the system, that's why information gathering tools technique are used, है ना। तो मतलब ये easy नहीं होता है इन्फॉर्मेशन को गैदर करना, इसलिए जो सिस्टम एनालिस्ट है वो क्या करता है, कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स का, जो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग टूल्स एंड टेक्निक्स का यूज़ करता है। तो क्या क्या टूल्स हैं आपके पास? डॉक्यूमेंट ऑब्जर्वेशन, ऑनलाइन ऑन साइट ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू एंड क्वेश्चनराइज। ठीक है, तो फर्स्ट है आपका डॉक्यूमेंट ऑब्जर्वेशन। आप इसको रिकॉर्ड इंस्पेक्शन भी कह सकते हैं, आपकी बुक में रिकॉर्ड इंस्पेक्शन के नेम से ये आपका टूल्स नेम दिया हुआ है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन होती है, आपके ऑर्गेनाइजेशंस के जितने भी पुराने डॉक्यूमेंट्स होते हैं या फिर आपका कोई सॉफ्टवेयर है, तो उससे रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको देखा जाता है कि जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वो किस तरह से वर्क करती है, वो किन किन प्रोसेस को फॉलो करती है, किन ऑपरेशंस को फॉलो करती है, जो भी प्रोडक्ट बन रहा है वो किस वे से बन रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपकी डॉक्यूमेंट ऑब्जर्वेशन में कलेक्ट की जाती हैं। क्यों? इसमें ताकि ये है कि अगर हमें ये
ऑब्जर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन का हम ये देखेंगे कि वो किस तरह से वर्क कर रही है। अगर उसमें कोई चेंजेस आप करना चाहते हैं तो उससे पहले आपको सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ेगी कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है पहले किस तरह से वर्क कर रही है। अगर उसमें कोई चेंजेस हम करना है तो किस तरीके से हम चेंज करें ताकि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रॉफिट को अर्न कर सके। ठीक है, वही चीज़ सॉफ्टवेयर में होगी कि हम सॉफ्टवेयर में क्या अपग्रेड करें, है ना, ताकि जो भी जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसकी क्वालिटी इंक्रीज़ हो जाए। और वो चीज़ ऐसे तो नहीं है कि आप किसी ने बोल दिया कि नहीं इसको चेंज करना है हमें सॉफ्टवेयर को, तो आप चेंज कर दोगे, नहीं ना। उससे पहले तो आप उससे रिलेटेड जितना भी डाटा है वो पहले कलेक्ट करोगे, उसको एनालाइज करोगे, उसके बाद ही उसमें चेंज करोगे, है ना। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या है, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को देखते हो, जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म्स हैं उन्हें देखते हो कि किस तरह के फॉर्म्स वो यूज़ करती है। ठीक है, इस तरह से। तो दिस टर्म इज़ ऑल्सो कॉल्ड रिव्यू ऑफ रिकॉर्ड्स, प्रोसीजर्स ऑफ फॉर्म्स। तो इसको जो डॉक्यूमेंट ऑब्जर्वेशन है उसको रिव्यू ऑफ रिकॉर्ड्स भी कहा जाता है, प्रोसीजर ऑफ एंड फॉर्म्स। ठीक है, it refers to seek existing record of the system which help to understand the system thoroughly. It will describe the current system functionality and capability। मतलब जो भी सिस्टम के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जितना भी रिकॉर्ड्स है जो आपका करंट सिस्टम का या फिर आपके सॉफ्टवेयर का, तो वो क्या है ईज़िली हम क्या है उसे समझ सकते हैं उस डॉक्यूमेंट से कि हमारा जो करंट सिस्टम है उसकी क्या फंक्शनैलिटी है, क्या कैपेबिलिटी है ना, वो किस तरह से वर्क करता है। Within a short period of time, the procedure manual and forms describe the format and function of present system। अब इसमें क्या है कि ये वाला जो आपका डॉक्यूमेंट ऑब्जर्वेशन होता है वो शॉर्ट पीरियड होता है, इसमें इतना टाइम नहीं लगता। क्या इसमें सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर लिए जाते हैं, उसमें देखा जाता है जो भी ऑर्गेनाइजेशन है क्या फंक्शन परफॉर्म कर रही है। ठीक है, और मतलब जो भी इसके फॉर्म्स हैं उसमें क्या क्या फॉर्मेट वो यूज़ करती है। ठीक है, इट कैन प्रोवाइड अ क्लियर अंडरस्टैंड अबाउट द ऑपरेशन दैट आर हैंडल्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन, आइडेंटिफाइंग इनपुट फॉर प्रोसेसिंग एंड इवेल्युएटिंग परफॉर्मेंस। मीन्स क्या है, डॉक्यूमेंट ऑब्जर्वेशन में क्या हो जाता है, क्लियर अच्छे से समझ आ जाता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इनपुट कहाँ से ले रही है, उसे किस तरह से प्रोसेस कर रही है। ठीक है, और किस तरह से उसकी परफॉर्मेंस है। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट ऑब्जर्वेशन में क्या हो जाता है, पूरा क्लियर हो जाता है जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वो किस तरह से वर्क कर रही है। सेकेंड टूल है आपके ऑन साइट ऑब्जर्वेशन। ऑन साइट ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, जो सिस्टम एनालिसिस है वो क्या करता है, रूट लेवल से वो ऑब्ज़र्व करता है, इन्फॉर्मेशन को गैदर करता है यानी कलेक्ट करता है। किस तरह, मतलब क्या करता है, वो सिस्टम के अंदर जाके और मतलब ग्राउंड लेवल से, मीन्स हर वर्कर से वो फेस टू फेस जाके क्या करता है, हर डिपार्टमेंट में जाके वो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है। ठीक है, It refers to the visit of system analysis in the organization in order to observe the working of the current system। वो क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन में जाता है और खुद ऑब्जर्व करता है, वो पर्सनली ऑब्जर्व करता है जो हमारा करंट सिस्टम है वो किस तरह से वर्क कर रहा है। इन दिस मैथड इंफॉर्मेशन गैदरिंग इज डन बाय नोटिस एंड ऑब्जर्विंग द पीपल, इवेंट एंड ऑब्जेक्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो सिस्टम एनालिसिस है वो पर्सनली ऑर्गेनाइजेशन में जाता है, वो खुद देखता है, खुद ऑब्जर्व करता रहता है कि जो वहाँ पे वर्कर है, स्टाफ है, जो भी एम्प्लॉयज़ हैं वो किस तरह से वर्क कर रहे हैं, किस तरह के इवेंट्स वहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं और किस तरह के ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करके फंक्शंस जो भी है वर्क हो रहा है। ठीक है, इट इज़ अ डायरेक्ट मेथड फॉर गैदरिंग इन्फॉर्मेशन। ये जो ऑन साइट ऑब्जर्वेशन है वो डायरेक्ट मेथड है इन्फॉर्मेशन को गैदर करने का। It is useful in situation when the data collected is the question or prevent clear explanation by end user। अब जो सिस्टम एनालिसिस है उसके पास जो भी डाटा कलेक्ट है उस ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड, अगर मतलब उसके पास जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट है वो पहले वो इंफॉर्मेशन देखेगा। अगर उसे मतलब उनमें कुछ डाउट है या फिर उन डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चंस है उसके माइंड में, तो वो क्या करता है, वो डायरेक्ट
वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में जाता है और एंड यूज़र हो, एंड यूज़र मीन्स कस्टमर है या फिर वहाँ का स्टाफ है, एम्प्लॉय है, उनसे खुद जाके मिलेगा और वो वहाँ पे जो भी उसको डाउट है वो वहाँ पे डाउट क्लियर करेगा और उस पर्सन से डाउट क्लियर करेगा, मतलब जो अच्छे से एक्सप्लेन कर सके उस प्रॉब्लम को। ठीक है, अब यहाँ पे इसके देखो ऑन साइट की जो एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस क्या हैं। एडवांटेज हैं, डाटा गैदर बाय द मेथड कैन बी हाईली रिलायबल। मीन्स क्या है, डायरेक्ट आपको डाटा मिल रहा है ना, तो ऑफकोर्स हाईली रिलायबल है, उस पर आप मतलब क्या कर सकते हो, बिलीव कर सकते हो, वो 100% करेक्ट होता है क्योंकि आपको वो डायरेक्ट मिल रहा है डाटा। ऑब्जर्वेशन इज़ रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव ऑन कंपेयर विद अदर टेक्निक। जितनी भी अदर टेक्निक्स हैं उनसे कम एक्सपेंसिव होता है ये, क्योंकि आप डायरेक्ट जा रहे हो, आपको किसी को कुछ देना नहीं है, या फिर आप एक तो इंटरव्यू करते हो, इंटरव्यू के लिए स्पेशल आपको इन्वायरमेंट क्रिएट करना होता है इंटरव्यू के लिए, तो वहाँ पे आपका एक्स्ट्रा एक्सपेंस लगता है। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, डायरेक्ट ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हो और खुद ही आप क्या कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो और कलेक्ट कर रहे हो इन्फॉर्मेशन को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अदर टेक्निक्स के कंपेरिजन में ये क्या है, कम एक्सपेंसिव है। ठीक है, द सिस्टम एनालिस्ट इज एबल टू सी एग्जैक्टली व्हाट इज बीइंग डन। कॉम्प्लेक्स टास्क आर समटाइम डिफ़िकल्ट टू क्लियर एक्सप्लेन इन वर्ड। तो क्या है, यहाँ पे जो सिस्टम एनालिस्ट है वो खुद जाके मतलब वो क्या कर रहा है, ऑब्ज़र्व कर रहा है हर चीज़ को कि हर चीज़ किस तरह से हो रही है, और वहाँ और कुछ कॉम्प्लेक्स टास्क होते हैं जो क्या होते हैं, क्लियरली वर्ड में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। तो वो कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो एक्सप्लेन नहीं की जा सकती, उनके लिए वर्ड्स नहीं मिलते हैं कि हम उन प्रॉब्लम्स को किस तरह से किन वर्ड्स में उसको एक्सप्लेन कर सके। तो क्या होता है, वहाँ पे जो सिस्टम एनालिस्ट है वो खुद ऑर्गेनाइजेशन में जाता है और उस प्रॉब्लम को खुद एनालाइज करता है। ठीक है, डिसएडवांटेजेस क्या है इसकी, पीपल यूजुअली फील अनकंफर्टेबल व्हेन बीइंग वॉच्ड, दे मे अनविटिंगली परफॉर्म डिफरेंटली व्हेन बीइंग ऑब्जर्व। मतलब डिसएडवांटेज क्या है, अब वही है, एक सिस्टम एनालिसिस आता है ऑर्गेनाइजेशन में, हर पर्सन को देखता है, वो ऑब्जर्व करता है कि वो किस तरह से वर्क कर रहा है। तो आपने भी देखा होगा कि हमें कोई ऑब्जर्व करता है तो थोड़ा सा हम अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, और जिस तरीके से हम काम करते हैं, लेकिन फिर क्या होता है, जब हम थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं तो हम ईजिली वे से हम वर्क नहीं कर पाते। तो वही डिसएडवांटेज है कि मतलब जो सिस्टम एनालिसिस है वो आएगा और वो ऑब्ज़र्व करता है हर पर्सन को कि वो किस तरह से वर्क कर रहा है, तो वो अनकंफर्टेबल हो जाता है और जो उसकी परफॉर्मेंस है वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाता है। ठीक है, इंटरप्शंस में अकर ड्यू टू ऑब्जर्वेशन, ऑफकोर्स है, इंटरप्शन ज़रूर होती है, रुकावट आती ही आती है, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है जब कोई ऑब्जर्व करता है, तो ऑफकोर्स अच्छे से वर्क नहीं हो पाता। सम सिस्टम एक्टिविटीज़ में टेक प्लेस एट ऑड टाइम कोजन अ शेड्यूलिंग इनकन्वीनियंस फॉर द सिस्टम एनालिसिस। तो क्या होता है, सब कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जो पुराने टाइम से होती आ रही हैं, टेक प्लेस एट ऑड टाइम। ठीक है, कॉजिंग अ शेड्यूल इनकन्वीनियंस फॉर द सिस्टम। मतलब क्या होता है, कई बार क्या होता है, जो मतलब अब हमें पता चल जाता है कि हाँ ऑब्जर्वर आ रहा है, हमें ऑब्जर्व करने आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, जो हमारा शेड्यूल होता है उसको हमें चेंज करना पड़ता है, फिर बाद में उसके जाने बाद फिर हम चेंज करते हैं, तो ये वाली डिफ़िकल्टी आती ही आती है। ठीक है, इन अ कॉम्प्लेक्स सिचुएशन ऑन साइट ऑब्जर्वेशन कैन बी वेरी टाइम कंज्यूमिंग। अगर कोई कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है तो ऑफकोर्स ऑन साइट ऑब्जर्वेशन आपका बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। ठीक है, अब वही है, कॉम्प्लेक्स कोई सिचुएशन है तो ऑफकोर्स ऑब्जर्वेशन में टाइम लगता है, वो देखेगा क्या प्रॉब्लम है, हर किसी से पूछेगा, तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग आपका हो जाता है। कोई सिंपल प्रॉब्लम है तो उसमें वो ईज़िली सॉल्व आउट हो जाती है, लेकिन कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में ये जो टेक्निक है वो वहाँ जाके क्या हो जाती है, मतलब फेल नहीं कह सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाती है। ठीक है, पॉइंट टू बी ऑब्जर्व फॉर साइट विजिट। अब कौन कौन से पॉइंट्स, किन किन पॉइंट्स को ऑब्जर्व करना चाहिए ऑन साइट विजिट पे। वाइल मेकिंग ऑब्जर्वेशन एनालिस्ट शुड बी रेडी टू लिसन मोर देन टॉक। मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए, जो सिस्टम एनालिस्ट है उसको बोलने से ज़्यादा सुनने पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। मतलब वो हम रेडी रहे कि उसको कम बोलना है, लेकिन जो वहाँ पे जो वर्कर हैं, स्टाफ हैं, उनकी बातें उसको ज़्यादा सुननी है, उनकी प्रॉब्लम सुननी है, अच्छे से सुनेगा तब जाके वो क्या कर सकते हैं,
से रिलेटेड रिगार्डिंग मतलब डिसीजन ले सकता है। वाइल मेकिंग ऑब्जर्वेशन द एनालिस्ट शुड अवॉइड गिविंग एडवाइस, मतलब जो एनालिस्ट है उसको अवॉइड करना चाहिए कि वो एडवाइस दे, उसे सिर्फ प्रॉब्लम को एनालाइज करना है, उसको ये नहीं करना है कि एडवाइस नहीं देनी है कि ये प्रॉब्लम इस तरह से सॉल्व आउट होगी, आपको इस तरीके से वर्क करना है। ठीक है, टेक नोट्स ड्यूरिंग और इमीडिएटली आफ्टर द ऑब्जर्वेशन, हमेशा क्या है नोट्स बनाने हैं आपको ऑब्जर्वेशन के टाइम पे, इमीडिएटली आफ्टर ऑब्जर्वेशन के बाद, जैसे ही आपने ऑब्जर्वेशन कर लिया तो आप डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करेंगे या फिर नोट्स एज अ नोट्स आप इन चीज़ों को नोट डाउन करेंगे। ठीक है, डोंट इंटरप्ट द इंडिविजुअल्स एट वर्क, यानी जो भी काम हो रहा है तो आप उसके बीच में इंटरप्ट नहीं डालेंगे, कुछ भी रुकावट नहीं डालेंगे, जो काम हो रहा है जैसे हो रहा है वैसे जैसा हो रहा है ना उसको होने दो, बस आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है कि वो काम किस तरीके से हो रहा है। ऑब्टेन परमिशन फ्रॉम अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज़ बिफोर कंडक्टिंग विजिट्स, तो हमेशा क्या है विजिट से पहले आपको जो भी अथॉरिटी है उस ऑर्गेनाइजेशन की वहाँ से परमिशन लेनी चाहिए। डोंट मेक अजम्पशन, आपको अजम्पशन नहीं करना चाहिए। ठीक है, अजम्पशन मत लगाओ कि आपने ऑब्जर्व कर लिया तो ये चीज़ें, मतलब नहीं, आपको अजम्पशन बिल्कुल नहीं लगाना है। ठीक है, रिटन समरी ऑफ द ऑब्जर्वेशन शुड बी प्रिपेयर ड्यूरिंग और इमीडिएटली आफ्टर द ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन के बाद आपको डॉक्यूमेंट कंप्लीट करना है, आपको राइट डाउन करने हैं समरी में जो जो आपने ऑब्जर्व किया है। ठीक है, थर्ड जो टूल है आपका वो है इंटरव्यूइंग। इंटरव्यूइंग में क्या होता है, जो सिस्टम एनालिसिस है वो फेस टू फेस कस्टमर से मतलब बात करता है। ठीक है, इंटरव्यू लेता है, मतलब कुछ क्वेश्चंस होते हैं इंटरव्यू में कि कुछ क्वेश्चंस आपके प्री डिफाइन होते हैं कि हाँ हमें ये क्वेश्चन पूछने ही पूछने हैं, तो वो क्वेश्चन पूछता है और फेस टू फेस मतलब क्या है उनकी प्रॉब्लम्स को सुनता है, उनसे आंसर लेता है। ठीक है, तो अब देखो इंटरव्यू में आपने देखा होगा इंटरव्यू में क्या होता है, क्वेश्चन अराइज होते हैं, है ना, फेस टू फेस आपके क्या होता है गेस्चर, पोस्चर्स, इन सब चीज़ों का ध्यान दिया जाता है। अब देखो क्या है, इट रेफर्स टू द फेस टू फेस कम्युनिकेशन बिटवीन सिस्टम एनालिसिस एंड यूज़र टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉब्लम। तो यहाँ पे क्या होता है, फेस टू फेस एनालिस्ट और जो यूज़र होता है वो दोनों आपस में बैठते हैं और जो सिस्टम एनालिसिस है उनसे क्वेश्चन पूछता है कि आपने ये सॉफ्टवेयर यूज़ किया तो आपको क्या प्रॉब्लम आई। ठीक है, किस तरीके की प्रॉब्लम आई, आप क्या चाहते हैं, इसमें क्या चेंजेस चाहते हैं, तो फिर फेस टू फेस डायरेक्ट यूज़र से वो प्रॉब्लम उससे पूछता है और जो यूज़र होता है वो अपनी प्रॉब्लम्स सिस्टम एनालिसिस को बताता है। ठीक है, द इंटरव्यू कैन बी फॉर्मल और इनफॉर्मल एज द सक्सेस ऑफ एन इंटरव्यू डिपेंड्स ऑन द स्किल ऑफ एनालिसिस एज एन इंटरव्यूअर। अब क्या है, जो इंटरव्यू है, इंटरव्यू जो आपकी इंफॉर्मेशन गैदरिंग टूल है वो सक्सेस होना किस पे डिपेंड करता है कि जो आपका एनालिस्ट है वो कितना स्किल्ड है, कितना एक्सपर्ट है, कितना एक्सपीरियंस है उसको, और किस पे डिपेंड करता है, कस्टमर पे भी डिपेंड करता है, इंटरव्यूअर पे भी डिपेंड करता है, जो आपका जिससे आप इंटरव्यू ले रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, इट इज़ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट ऑफ्टन यूज टूल टू गैदर इंफॉर्मेशन बिकॉज इट इज़ द बेस्ट सोर्स फॉर गैदरिंग क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। ये आपका बेस्ट टूल होता है और बहुत ज़्यादा पुराना, सबसे पुराना टूल है जिसमें क्या होती है कि आपकी इन्फॉर्मेशन अच्छे से गैदर हो जाती है। ठीक है, इट कैन हैंडल द कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट एंड ब्रिजेस द गैप इन द एरियाज ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग एंड मिनिमाइज फ्यूचर प्रॉब्लम। अब ये क्या है, जो ये आपका इंटरव्यूइंग टूल है वो क्या करता है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है उनको दूर करता है और जो फ्यूचर में जो प्रॉब्लम होने वाली है उनको कम करता है। ठीक है, अब क्या है टाइप्स ऑफ इंटरव्यू, इंटरव्यूज़ के क्या टाइप्स हैं आपके, फर्स्ट है अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू एंड सेकेंड है स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू क्या होता है, इन दिस टाइप क्वेश्चन आंसर सेशन आर कंडक्टेड टू एक्वायर बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ द सिस्टम। ठीक है, अब सिंपल नॉर्मल बेसिक इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी जाती है अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में क्या होता है, दिस टाइप ऑफ इंटरव्यू हैज़ स्टैंड क्वेश्चंस
which user need to respond in either close means objective और एन ओपन डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट। अब इसमें क्या है, आप मतलब या तो डिस्क्राइब करके आप अपना मतलब जो भी प्रॉब्लम है वो रिस्पॉन्स कर सकते हैं, या फिर क्लोज मीन्स ऑब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव मीन्स मल्टीपल चॉइस आपको क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, तो इस तरह से आपको पूछते हैं, ठीक है, इंटरव्यू के क्वेश्चन। अब एडवांटेजेस देखो, इंटरव्यूज़ की एडवांटेजेस क्या है आपकी। इंटरव्यूज़ अलाउ द एनालिस्ट टू डिस्कवर एरिया ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग, अनरियलिस्टिक expectations and even indications of resistance to the proposed system। मीन्स क्या है कि इंटरव्यू के टाइम पे जो भी आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो सारी आपकी दूर हो जाती है सिस्टम के रिगार्डिंग से, ठीक है। इंटरव्यूज़ आर द बेस्ट सोर्स ऑफ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। जो इंटरव्यू है बहुत बेस्ट सोर्स है क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए। अ गुड सिस्टम एनालिस्ट में ऑल्सो बी एबल टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन बाय ऑब्जर्विंग द इंटरव्यूज बॉडी लैंग्वेज और मूवमेंट एंड फेशियल एक्सप्रेशन। ऑफकोर्स यहाँ पे क्या है, आपका सिस्टम वो आपकी इन्फॉर्मेशन तो गैदर हो रही है, और बाकी जो सिस्टम एनालिसिस है वो क्या करता है, कस्टमर की जो है इंटरव्यूज़ है, जो इंटरव्यू देने आया उसकी बॉडी लैंग्वेज, मूवमेंट एंड फेशियल एक्सप्रेशन को भी ऑब्जर्व कर सकता है। Interviews give the analyst an opportunity to evaluate the validity of the information gathered by other source। तो क्या है मतलब जो सिस्टम एनालिसिस होता है इंटरव्यू के दौरान, क्या मतलब उसके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि जो भी इन्फॉर्मेशन वो गैदर कर रहा है वो अदर सोर्स से भी गैदर कर सकता है। मतलब अब उसके पास जो कलेक्ट है इन्फॉर्मेशन, ठीक है, इंटरव्यू के थ्रू क्या मतलब अब एडिशन आपके पास इन्फॉर्मेशन भी आ जाती है ना, आपको एक्स्ट्रा कुछ और भी मिल जाता है। इट्स फ्लेक्सिबिलिटी मेक्स द इंटरव्यू अ सुपीरियर टेक्निक फॉर एक्सप्लोरिंग एरिया वेयर नॉट मच इज़ नॉन अबाउट व्हाट क्वेश्चंस टू आस्क और हाउ टू फॉर्मुलेट क्वेश्चंस। मीन्स क्या है, इस इंटरव्यू के टाइम पे फ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है कि मतलब एट अ टाइम भी कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर आपने पहले ही प्रिपेयर किए हुए हैं क्वेश्चंस, उस तरीके की भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। आप पर्सनली क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं ताकि मतलब वो क्या है, जो इंटरव्यू देने वाला आया हुआ है थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाए, ठीक है, और अपनी प्रॉब्लम को अच्छे से एक्सप्लेन कर सके। इंटरव्यू गिव द एनालिस्ट एन अपॉर्चुनिटी टू मोटिवेट द यूज़र ऑफ प्रपोज सिस्टम। अब इंटरव्यू के टाइम पे क्या होता है कि जो सिस्टम एनालिसिस है वो क्या कर सकता है, कई बार क्या होता है यूज़र जो है वो ये बोलेगा कि नहीं मुझे तो ये सॉफ्टवेयर अच्छा नहीं लगा और मैं मतलब इसको अच्छे से यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ, और वो सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा बेस्ट है। तो आप क्या कर सकते हो, जो सिस्टम एनालिस्ट है वो क्या है, उसको मोटिवेट भी कर सकता है इंटरव्यू के टाइम पे, है ना, कि नहीं आपको यूज़ करना चाहिए, फ्यूचर में इसका अच्छा यूज़ है, ये आपको प्रॉफिट देगा, ये तो मतलब ये चीज़ें मतलब उसको मोटिवेट करेगा, ठीक है। दिस मेथड कैन ऑल्सो बी हेल्पफुल फॉर गैदरिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम इंडिविजुअल हु डू नॉट कम्युनिकेट इफेक्टिवली इन राइटिंग। अब क्या है इसमें क्या है, आपको इफेक्टिवली मतलब जो भी इन्फॉर्मेशन है वो अच्छे से गैदर हो जाती है इफ़ेक्टिवली, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो भी प्रॉब्लम है वो राइटिंग में आप अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाता जो कस्टमर है, और वो फेस टू फेस आके अच्छे से वो प्रॉब्लम जो भी प्रॉब्लम है सिस्टम के रिगार्डिंग वो ईज़िली वो बता सकता है, ठीक है। इसकी डिसएडवांटेज क्या है, इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग टेक्निक। ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होती है, क्योंकि आपको इन्वायरमेंट भी देना होता है इंटरव्यू के लिए, अलग से इन्वायरमेंट देना होता है ना, अलग से रूम आप दोगे उसको, उसकी हर प्रॉब्लम को सुनोगे। अब ऐसा तो नहीं है 2 मिनट आप बैठोगे उसकी प्रॉब्लम सॉल्व आउट करोगे धीरे धीरे, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है ना। सक्सेस ऑफ इंटरव्यूज़ इज़ हाईली डिपेंड ऑन एनालिस्ट ह्यूमन रिलेशन स्किल्स। अब ये इंटरव्यू तब सक्सेस होगा अगर ये डिपेंड करता है कि जो एनालिस्ट है उसके ह्यूमन रिलेशनशिप की जो स्किल। अब कई तो मतलब क्या होते हैं, जो इंटरव्यूअर होते हैं बिल्कुल रूडली बिहेव करते हैं, बिल्कुल स्ट्रिक्टली क्वेश्चनराइज करते हैं, तो जो आगे जो इंटरव्यू देने के लिए आया हुआ है फिर जो कस्टमर है वो क्या हो जाता है, थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है, या फिर थोड़ा सा मतलब वो डर जाता है और वो अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाता है ना। अगर
कोई आपका इंटरव्यू है वो थोड़ा फ्रेंडली हो जाता है आपके साथ, तो आप इजीली कंफर्टेबली आप अपनी प्रॉब्लम को या फिर अच्छे से आप इंटरव्यू दे देते हो ना। आपने देखा होगा नर्वस हो जाते हैं, तो अगर इंटरव्यू जो है अगर उसके ह्यूमन रिलेशनशिप यानी मतलब वो एक्सपर्ट है इस चीज़ में कि हाँ मुझे किस तरह से क्वेश्चन पूछने चाहिए ताकि जो कस्टमर है या फिर जो इंटरव्यू देने आया है वो थोड़ा कंफर्टेबल हो जाए, फ्रेंडली हो जाए, है ना। तो ये आपके जो आपकी इंटरव्यू की सक्सेस है वो डिपेंड करती है इस चीज़ पे ना, कि जो एनालिस्ट के है उसके ह्यूमन रिलेशन की स्किल्स कैसी हैं। इंटरव्यूइंग में बी इम्प्रैक्टिकल ड्यू टू द लोकेशन ऑफ द इंटरव्यूज़। तो क्या है, इंटरव्यू में भी इम्प्रैक्टिकल ड्यू टू द लोकेशन ऑफ इंटरव्यू। अब इम्प्रैक्टिकल हो सकती है, अब जो इंटरव्यूई है अब वो लोकेशन पे ना आए, है ना, क्या पता आपको उसकी लोकेशन पे जाना पड़े इंटरव्यू के लिए, है ना। तो ये चीज़ें अब टाइप्स ऑफ इंटरव्यू है अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू एंड स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। ये आपको करवा दिया ना। टाइप्स ऑफ इंटरव्यू स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड बताया था, तो अब इनकी भी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज देखिए। जो अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू है उसकी क्या एडवांटेज है, ऑफर ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी टू कंडक्टिंग एन ओवरऑल इंटरव्यू। ऑफकोर्स फ्लेक्सिबिलिटी देता है, मतलब किस तरीके के भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एग्जैक्ट कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होता है इसमें। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में प्रोड्यूस इन्फॉर्मेशन अबाउट एरिया दैट वर ओवरलुक्ड एट नॉट थॉट टू बी इम्पॉर्टेंट। मीन्स इस इंटरव्यू में, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में उन एरियाज़ को भी देखा जाता है जिन एरिया को हम इम्पॉर्टेंस नहीं देते हैं, ठीक है। फैसिलिटेट डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फीलिंग एंड स्टैंडिंग ऑफ द इंटरव्यू। जो इंटरव्यू देने आया उसकी फीलिंग्स को अच्छे से समझा जा सकता है। डीपली अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फीलिंग मतलब उसकी अच्छे से फीलिंग को समझा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि फेस टू फेस होते हैं तो ऑफकोर्स उसके जो गेस्चर पोस्चर को देख के उनको अच्छे से समझा जा सकता है, ठीक है। डिसएडवांटेजेस ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, इट इज़ मोर टाइम कंज्यूमिंग देयर फॉर इट इज़ कॉस्टली ऑल्सो। अब टाइम कंज्यूमिंग है तो ऑफकोर्स कॉस्टली भी हो जाता है। रिक्वायर ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस फॉर इफेक्टिव रिजल्ट के लिए क्या ट्रेनिंग की, ऑफकोर्स ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बढ़ जाती है। इन दिस टाइप इंटरव्यू फ्रिक्वेंटली गेट ऑफ द ट्रैक एंड द एनालिस्ट मस्ट बी प्रिपेयर टू रीडायरेक्ट द इंटरव्यूई बैक टू द मेन गोल और सब्जेक्ट। अब इसमें क्या होता है, कई बार क्या होता है, अब अनस्ट्रक्चर्ड है, अब अनस्ट्रक्चर में तो आप कोई भी क्वेश्चन अराइज कर सकते हो, है ना। जो इंटरव्यू देने के लिए आया वो भी पर्सनली कुछ बातें करने लग जाता है, तो इसमें क्या होता है अनस्ट्रक्चर में कि मतलब वो अपने ट्रैक से दूर हो जाता है, कि जिस फॉर एग्जांपल वो सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग आया था, वो सॉफ्टवेयर की बातें भूल गया, अपनी फैमिली की प्रॉब्लम्स लेके बैठ गया, तो क्या हो गया, वो ट्रैक से दूर हो गया, फिर उसको ट्रैक पे लाना पड़ता है। तो मतलब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, टाइम कंज्यूमिंग हो जाती है, ठीक है। स्ट्रक्चर इंटरव्यू की क्या एडवांटेजेस हैं। स्ट्रक्चर इंटरव्यू में क्या है, ईजी टू एडमिनिस्ट्रेटर एंड इवेल्युएट द आंसर। मतलब इसमें क्या है स्ट्रक्चर्ड वाले में, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी प्रिपेयर होते हैं क्वेश्चंस, तो ऑफकोर्स क्या है आप जो आंसर्स भी आप मतलब एक्सपेक्ट करते हो कि हमें आंसर्स ये मिलेंगे, ठीक है। इंश्योर यूनिफॉर्म वर्डिंग ऑफ क्वेश्चंस फॉर ऑल रिस्पॉन्स। तो मतलब क्या है, आपको मतलब पता है कि हाँ ये क्वेश्चंस होंगे और इनका क्या क्या रिस्पॉन्स आएगा। रिक्वायर लिमिटेड ट्रेनिंग, इसमें क्या होता है लिमिटेड ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। ईजी टू ट्रेन न्यू स्टाफ, मतलब जो भी नया स्टाफ होगा उसको ईजिली इसमें क्या कर सकते हैं, ट्रेन कर सकते हैं, ठीक है। डिसएडवांटेजेस क्या है, हाई कॉस्ट है, ऑफकोर्स हाई कॉस्ट है इसकी भी। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ क्वेश्चन टेंड टू रिड्यूस स्पॉन्टेनिटी। मीन्स क्या होता है कि इसमें क्या है, स्टैंडर्डाइज क्वेश्चंस आपको
कलेक्ट करने पड़ते हैं कि हाँ हमें मतलब जो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू उसमें क्या होता है कि आपको क्वेश्चंस नोट डाउन करने पड़ते हैं, क्वेश्चंस ढूंढने पड़ते हैं कि हाँ हमें क्या क्या क्वेश्चंस उसको पूछने। तो इसमें क्या हो जाता है मतलब कि अच्छे से आप मतलब जो भी कस्टमर आ रहा है उसकी मतलब अच्छे से फीलिंग्स नहीं समझ पाते, क्योंकि आपको लिमिटेड क्वेश्चन पूछने होते हैं और फिक्स्ड वो क्वेश्चंस आपके पास होते हैं और वही क्वेश्चन आप पूछते हो और आपको ये होता है कि हाँ यही क्वेश्चन हमें पूछना है, अदर्स क्वेश्चन हमें पूछने ही नहीं है। ठीक है। मैकेनिज्म इंटरव्यूइंग विच मेक्स इट इम्प्रैक्टिकल फॉर ऑल इंटरव्यू सेटिंग। अब क्या है इसमें, क्या मतलब इम्प्रैक्टिकल मतलब कुछ भी प्रैक्टिकल नहीं होता इसमें, बस ठीक है सारी चीज़ें फिक्स होती है मैं कि हाँ ये चीज़ें हमें करनी है, इससे एक्स्ट्रा कोई भी चीज़ हमें नहीं करनी है। लास्ट टेक्निक है आपकी क्वेश्चनराइज। क्वेश्चनराइज में क्या होता है, इट रेफर टू द गैदर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ लार्ज ऑडियंस इन द फॉर्म ऑफ सर्वे। मतलब आपके पास क्या है कि आपको जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है वो बहुत ज़्यादा पीपल से या फिर ऑडियंस से आपको कलेक्ट करनी है, तो उसके लिए आप इंटरव्यू करेंगे तो भी आपको बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो आप क्या करोगे, आप क्या करते हो, सर्वे कर लेते हो। ठीक है। सर्वे के लिए आप क्या करते हो, फॉर्म क्रिएट करते हो और फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और फॉर्म के थ्रू आप क्या करते हो, वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। आपने देखा होगा कई बार सर्वे वाले आते हैं, है ना, आपने देखा पॉपुलेशन सर्वे के लिए आते हैं, वो क्या आते हैं, सिंपल एक फॉर्म फिल करते हैं, आपसे क्वेश्चनराइज करते हैं, यस या नो का भी होता है, उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी होते हैं और डिस्क्रिप्टिव भी होते हैं ना। तो आपसे वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, उन फॉर्म्स को कलेक्ट करते हैं और उन फॉर्म्स को कलेक्ट करके वो सारे इन्फॉर्मेशन को गैदर करते हैं। तो वो क्वेश्चनराइज में ही ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है। दिस मैथड इज़ यूज्ड बाय एनालिस्ट टू गैदर इन्फॉर्मेशन about various issues of system from large number of people, because interview is not possible when the टारगेट ऑडियंस इज़ लार्ज। मतलब क्या है कि जो हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है उसके रिगार्डिंग जिनसे भी हमें कलेक्ट करनी है वो बहुत ज़्यादा नंबर में है, तो उसके लिए जो इंटरव्यू है वो पॉसिबल नहीं होता। ठीक है। तो तब हम क्या करते हैं, क्वेश्चनराइज जो टूल है उसका यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज़फुल इन सिचुएशन टू नो व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ अ गिवन ग्रुप अप्रूव्स और डिसअप्रूव्स ऑफ अ पर्टिकुलर फीचर ऑफ द प्रपोज सिस्टम। मतलब ये तब आपके लिए यूज़फुल है जब आपको पता है कि नंबर ऑफ़ ग्रुप्स मतलब कितने ज़्यादा, आपको पता है कि हाँ कितनी ऑडियंस है, और तब भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आपको नहीं पता है कि कितनी ऑडियंस है। ठीक है, कितने लोगों से हमें जो इन्फॉर्मेशन है वो गैदर करनी है। इट इज़ वेरी इफ़ेक्टिव इन सर्वेइंग इंटरेस्ट, एटीट्यूड्स, फीलिंग्स एंड बिलीफ ऑफ यूज़र्स। अब क्या है, ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव टूल है क्योंकि इसमें क्या होता है, जो यूज़र्स हैं उनकी फीलिंग्स भी हमें पता चल जाती हैं, वो अच्छे से अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है। अब जो इंटरव्यू है, इंटरव्यू में कई बार क्या होता है, वो फीलिंग्स को अपने एक्सप्रेस नहीं कर सकते, है ना, अच्छे से। तो मतलब इसमें क्या है, बिना कोई डर के, जो आपने देखा होगा फॉर्म्स में कुछ क्वेश्चंस अराइज होते हैं आपके, है ना, तो आप किसके बारे में क्या सोचते हैं, ये वो इस तरीके के भी कई बार क्वेश्चंस होते हैं, तो वो अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं। और वो मतलब क्या करते हैं कि उन्हें कोई डर नहीं होता, क्योंकि कई बार क्या होता है नेम आपको मेंशन नहीं करना होता, तो इसलिए आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, सर्वे के थ्रू। तो अब इसकी टाइप्स हैं आपकी ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड। ओपन एंडेड में क्या होता है, क्वेश्चनराइज दैट अलाउ द target audience to voice their feeling emotions freely are called open-ended questionnaires. These questions are not based upon predetermined responses. Means इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या होता है कि आपको कोई प्रीडिटरमाइंड आंसर्स नहीं होते। आपने देखा होगा ना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कि आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं, उन्हीं में से आप आंसर आपको देने होंगे। लेकिन जो ओपन एंडेड वाले होते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चनाइज में क्या है, आपको क्या है, डिस्क्रिप्टिव में आपको लिखने होते हैं। ठीक है, सिंपल है कि आप इसके बारे में क्या सोचते हो, आपकी क्या थिंकिंग है, तो इसमें क्या है, आप अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करते, तो वो प्री डिफाइन
नहीं होते हैं कि हाँ इनका यही आंसर आएगा, ठीक है। ओपन है। क्लोज एंडेड में क्या होता है, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड आपके क्वेश्चनाइज होते हैं, जिसमें क्या होता है कि हाँ आप प्री डिफाइन है कि इनका आंसर यही होगा इन क्वेश्चंस का, ठीक है। क्वेश्चनराइज दैट हैव मल्टीपल ऑप्शंस एज आंसर्स एंड अलाउ रिस्पॉन्सेज टू सेलेक्ट अ सिंगल ऑप्शन फ्रॉम अमंग देम आर कॉल्ड क्लोज एंडेड क्वेश्चनराइज। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज देखिए क्वेश्चनराइज की। एडवांटेज है लेस एक्सपेंसिव देन कंडक्टिंग इंटरव्यू। ऑफकोर्स है, इंटरव्यू के कंपैरिजन में जो आपका क्वेश्चनरी टूल है वो कम एक्सपेंसिव है, ठीक है। रिक्वायर लेस स्किल टू एडमिनिस्टर दैन द इंटरव्यू में क्या है, एक्सपर्ट आपको चाहिए, लेकिन इसमें एक्सपर्ट की ज़रूरत नहीं होती। टाइम सेविंग एज कम्पेयर टू अदर टेक्निक्स। अनलाइक द इंटरव्यू विच जनरली क्वेश्चन वन पर्सन एट अ टाइम, अ क्वेश्चनरी कैन बी administered to लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स साइमल्टेनियसली। मतलब अब देखो इंटरव्यू में तो क्या है, एक एक पर्सन का इंटरव्यू लिया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर फिक्स भी किए हुए हैं क्वेश्चंस, तो हर पर्सन से सेम क्वेश्चन पूछता है इंटरव्यू वाला, ठीक है। लेकिन जो इसमें क्या है, क्वेश्चनराइज में क्या है, नंबर ऑफ पीपल्स एक टाइम में ही मतलब एक ही क्वेश्चंस के आंसर दे देते हैं, ठीक है। Responses from questionnaires can be tabulated and analyzed more quickly। तो ऑफकोर्स है जो ये इसका रिस्पॉन्स है वो बहुत ज़्यादा जल्दी मिल जाता है, ठीक है। विद क्वेश्चनरी रिस्पॉन्स गिव ओपिनियन विदाउट फियर दैट द आंसर विल नॉट बी कनेक्टेड टू देयर नेम इफ़ सो डिज़ायर। अब यहाँ के बिना किसी फेयर के वो आंसर आपका दे देता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, मेंशन नहीं होता, नेम मेंशन नहीं होता, और वो अपनी फीलिंग्स को अच्छे से एक्सप्रेस कर सकता है। अब ये देखिए कोई भी इंटरव्यू देने वाला आया हुआ है, वो आपने देखा होगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एग्जांपल कोई पर्सन है वो इंटरव्यू देने गया है किसी भी कंपनी का, तो सबसे पहले क्या पता वो जो इंटरव्यू लेने वाला है वो डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछो, आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्या समझते हो, आपको क्या लगता है हमारी कंपनी बेस्ट है। तो ऑफकोर्स है जो आगे वाला पर्सन है, सामने वाला पर्सन है, वो ऑफकोर्स यही बोलेगा कि हाँ अच्छा है, क्योंकि उसको सेलेक्ट होना है ना, अच्छे से वो कर सकता है। उस कंपनी की अगर कोई डिसएडवांटेज होगी तो वो बोल नहीं पाएगा। लेकिन जो क्वेश्चनराइज में है वहाँ पे क्या पर्सन का नेम मेंशन नहीं होता, सर्वे करते हैं, तो वो इजीली क्या है उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज ओपनली लिख सकता है, ठीक है। प्रोवाइड क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन लाइक डिटेल्ड फैक्चुअल डाटा। मीन्स क्या है, इसमें क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन गैदर हो जाती है, ठीक है। मोर यूजफुल टू आस्क पर्सन एंड कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस। मीन्स क्या है, इसमें क्या है, पर्सनल क्वेश्चन भी आप पूछ सकते हो, और कंट्रोवर्शियल मीन्स जो मतलब जिन आपने देखा होगा कंट्रोवर्शियल जो भी मतलब आजकल करंट में जो क्वेश्चंस चल रहे हैं, ठीक है, उनके बीच में ज़्यादा कंट्रोवर्शियल जो क्वेश्चंस होते हैं उनके रिगार्डिंग आप ओपनली आप उनके बारे में डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। आंसर कैन बी कंपेयर्ड विद डॉक्यूमेंट। जो भी आंसर्स हैं वो आप क्या कर सकते हो, डॉक्यूमेंट के साथ कंपेयर कर सकते हो। डिसएडवांटेज क्या है, इनकरेक्ट कंक्लूजन मे बी ड्रॉन इफ़ रिस्पॉन्स रेट इज़ लो, ठीक है। इनकरेक्ट कंक्लूजन में भी ड्रॉन इट रिस्पॉन्स रेट इज़ लो। ऑफकोर्स है, मतलब कई बार क्या होता है कंक्लूजन नहीं निकल पाता, जो भी आपने रिस्पॉन्स दिया है उसके रिगार्डिंग हम करेक्ट जो है कंक्लूजन नहीं निकाल पाते। गुड क्वेश्चन राइज आर डिफ़िकल्ट टू प्रिपेयर। अब गुड क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग क्वेश्चन राइज इज़ ऑल्सो वेरी हाई। ऑफकोर्स है, क्योंकि उसको डेवलप करना, क्वेश्चंस पहले क्वेश्चन प्रिपेयर करना है, फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिंग होगी। अब नंबर ऑफ़ फॉर्म्स आपने, अब ये है कि आपने देखा होगा जैसे पॉपुलेशन सर्वे है, पॉपुलेशन सर्वे के लिए अगर आपने फॉर्म बना लिए हैं, फॉर्म क्रिएट कर लिए, तो अब देखो कितने फॉर्म्स आपको प्रिंट आउट निकालनी पड़ेगी ना, कितने नंबर ऑफ़ पीपल्स हैं, तो ऑफकोर्स तो वो क्या है आपके लिए हाई हो जाता है। क्वेश्चन में बी इंटरप्रेटेड डिफरेंटली बाय डिफरेंट यूजर्स। ऑफकोर्स
डिफरेंट डिफरेंट यूज़र्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन है, मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करता है। किसी को तो अच्छे से समझ आ जाते हैं वो क्वेश्चन, और किसी को अच्छे से वो क्वेश्चन समझ नहीं आते। नो डिस्कशन कैन बी मेड ऑन कंट्रोवर्शियल आंसर्स। अब मतलब जो भी आप कंट्रोवर्शियल जो क्वेश्चंस हैं उनके जो आपने आंसर्स दिए हैं तो उनके बीच में डिस्कशन नहीं हो पाता, ठीक है, कि आपने ये आंसर दिया है तो क्यों दिया है, क्या सोच के आपने ये आंसर दिया, तो कोई डिस्कशन नहीं हो पाता उसके बारे में। इट इज़ ऑल्सो नॉट पॉसिबल फॉर द एनालिस्ट टू ऑब्जर्व एंड एनालाइज द रिस्पोंडेंट्स बॉडी लैंग्वेज। जो भी इसमें क्या है कि जो रिस्पॉन्स कर रहा है जो पर्सन, तो और जो एनालाइज कर रहा है वो क्या कर, वो मतलब जो रिस्पॉन्ड पर्सन है उसकी बॉडी लैंग्वेज को वो नहीं देख सकता, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। इनको अच्छे से आप रीड आउट कर लेना, और जो नोट्स हैं वो आपको मैं सेंड कर दूँगी इसकी PDF, ठीक है।